भोपाल में 110 दुकान और 384 मकान कहां तोड़े जाएंगे? कहां तोड़े जाएंगे भाई? बड़ी संख्या में आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आबादी के साथ बढ़ते ट्रैफिक की समस्या के समाधान के लिए सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है। शहर में कई जगह फ्लाईओवर और अंडरब्रिज बनाए जा रहे हैं। नए और पुराने शहर के बीच सुभाष ब्रिज बनाया गया था, जिसे साल 2023 में शुरू तो कर दिया गया, लेकिन इसकी एक लेन नहीं बन पाई। वजह थी मोती नगर बस्ती का अतिक्रमण, जिसके चलते यहां विकास की रफ्तार भी सुस्त पड़ रही है। ऐसे में प्रशासन ने तय किया कि सुभाष ब्रिज को चौड़ा किया जाए और इसकी 3rd लेन बनाई जाए। अच्छी खबर है, लेकिन ये अच्छी खबर मोती नगर के रहवासियों और दुकानदारों के लिए बुरी खबर लेकर आई है। इस लेन को बनाए जाने के लिए 384 मकान और 110 दुकानों को हटाया जाएगा। अब इन लोगों को कहां बसाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। सुभाष ब्रिज अभी 2 लेन का है, लेकिन इसे चौड़ा करके 3 लेन का बनाने के लिए कई सालों से कवायद चल रही है। देख लीजिए, हम आपको ड्रोन के सहारे भी पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं, देख लीजिए। अब इस ब्रिज की 3री लेन बनाने का फाइनल प्लान तैयार कर लिया गया है और इसी लेन के लिए राजधानी के मोती नगर में 384 घरों और 110 दुकानों को तोड़ा जाएगा। प्रशासन ने इन घरों और दुकानों को तोड़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन लोगों का कहना है कि प्रशासन ने ना तो कोई मुआवजा दिया है और ना ही इनके रहने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है। बुलडोजर चलाने से पहले पुलिस लगातार पूरी बस्ती में अनाउंसमेंट कर रही है कि लोग अपनी स्वेच्छा से सामान हटा लें। कुछ लोगों ने सामान हटा भी लिया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक वो लोग कहाँ जाएंगे। ये सवाल तो है। भोपाल की डीपीसी जोन 1 प्रियंका शुक्ला ने पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के साथ मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। जिनकी दुकानें यहाँ सालों से हैं, वो लोग रो रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के नेता बस्ती में रहने वाले कुछ लोगों के साथ कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के पास भी पहुंचे। नेताओं का कहना था, बस्ती में कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके घरों में 1 या 2 दिनों बाद शादी है और बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं कुछ दिनों में होनी है। तस्वीरों में दिख रहे परिवार के घर में 4 दिन बाद शादी होनी है। घर वालों का कहना है कि अब शादी की तैयारी करें या यहाँ से कहीं और शिफ्ट होने की तैयारी। परिवार की खुशियां एक झटके में मातम में बदल गई हैं। अब इन सब का क्या होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। कुछ परिवारों से हमारी सहयोगी रंजना दुबे ने बातचीत की है। पहले भोपाल के मोती नगर से ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए। अब दुकानों को हटाने को लेकर जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। हालांकि जिला प्रशासन ने आज का और समय दिया है। कितने साल पुरानी आपकी दुकान है? ये करीब 50 साल होगा मैडम। यहाँ से हटाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है प्रशासन, बहरहाल विस्थापन करने के लिए कहीं तैयार नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करा जाए। 4 महीने के अंदर ही मालूम दे सब घर मकान दुकान टोटल इन्होंने। अब बच्चों के एग्जाम है, त्योहार आ रहे हैं, इस परिस्थिति में कहाँ पर जाएं? सरकार ने भीख मांगने तक के लिए बैन कर दिया। अगर ये टूट गए मकान दुकान तो भीख मांगने तक के लिए मोहताज है। आपको भी हटाने के लिए बोला गया? यही है मैडम, दुकान हटा मैडम। आप सब लोग इमोशनल बहुत, क्योंकि अब बचपन यहाँ भी। शादी वाला घर है जहां पर अभी फिलहाल शादी की तैयारियां होनी थी, जश्न होना था और लोग खुशी के साथ जो पल एक दूसरे के साथ बिताते। हाँ, घर बनाया मेरे बच्चे ने, तो प्यार नहीं होगा क्या? और बच्चों की शादी, सबसे पहली बात तो मेरे बच्चों की शादी है। मेरे लड़कों के लिए लड़की देखने जाती थी तो कहते थे टपरा नहीं दे लड़की। फिर मकान बनाया बच्चे ने, इसलिए बनाया मकान कि हमारे बच्चे की शादी हो जाए। बच्चे हैं छोटे छोटे, कहाँ जाए? अभी रोड के साइड में हमारा घर है, टूट रहा है बस। डर तो बहुत लग रहा है, चिंता भी हो रही है क्योंकि ये हमारे एग्जाम आने वाले हैं और ये घर हट जाएगा तो फिर पढ़ाई कैसे होगी? नहीं, इतना टेंशन है और
तोड़ने के लिए, और कहाँ से पढ़ाई कर पाएंगे। दिन रात बस इसी की टेंशन रहती है। खबर तो मैंने आपको विस्तार से बता दिया, लेकिन एक बार तस्वीर देखिए कि कौन से घर तोड़े जाएंगे। देखिए जरा, ये देखिए, ये जो आपको सड़क के किनारे घर दिखाई दे रहे हैं, ये विजुअल दिखाइए। ये जो सारे घर, ये ड्रोन से हमने इसलिए ये शॉट लिया है ताकि आप समझ पाएं। ये देखिए, इन सारे घरों को तोड़ा जाएगा और 100 से ज़्यादा दुकानें हैं और 200 से ज़्यादा मकान हैं। ये आप देख रहे हैं, 110 दुकान है, 284 मकान है, 384 माफ़ कीजिएगा। तो ये सब जो सड़क के किनारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब तोड़े जाएंगे। और इसी को लेकर हमारी सहयोगी रंजना पहुंची थी लोगों से बात करने कि कैसे वहाँ पर लोग जो रह रहे हैं वो कितने परेशान हैं। ये आपने देख ली तस्वीर, ये ड्रोन के सहारे इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप भी समझ जाएं। अब अगर सड़क बनानी है, विकास करना है, तो घर और दुकानों को तोड़ना जरूरी है, लेकिन सरकार को इन सब के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। इन सब के लिए क्या व्यवस्था की गई है, इसके लिए हमने कलेक्टर से भी बात की है। क्या कह रहे हैं भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, सुनिए। नहीं, हमारे एडीएम वहाँ पे लगातार बात कर रहे हैं और दुकानें हटना शुरू हो गई हैं, लोग खुद भी हटा रहे हैं, तो हमारे एडीएम वहाँ पे बात कर रहे हैं। नहीं, अभी हम उस पर विचार कर रहे हैं कि क्योंकि जिनके पास पट्टे होंगे, जिनके पास स्वामित्व होगा, उनको निश्चित रूप से अल्टरनेट जगह देंगे। तो सर कहाँ पर कभी कोई जगह नहीं, जिनके पास स्वामित्व होगा उनको हम जोग्य मुक्त वाले में कवर करेंगे। नहीं, अभी हम लोगों ने कहा है कि जिनका कोई एग्ज़ाम है तो उनके छोड़ देंगे, बाकी लोग अपना स्वतः हटा रहे हैं। पहले इस पूरी बस्ती को 4 फरवरी को तोड़े जाने का प्लान था, लेकिन पर्याप्त पुलिस बल नहीं मिल पाने के कारण मामला 3 दिन के लिए टाल दिया गया था। अब बस्ती वालों और दुकानदारों को फाइनल नोटिस दे दिया गया है और 1 या 2 दिन में घरों और दुकानों को तोड़ा जा सकता है। इसलिए लोग, रहवासी, परेशान लोग क्या कह रहे हैं, उनकी आवाज़ को प्रशासन तक, जिम्मेदारों तक पहुंचाना जरूरी था।